किस रंग का पेन आपको अपनी शर्ट में लगाना चाहिए, या किस रंग का पेन आप अपने एग्जाम में यूज करेंगे तो आप अच्छे स्कोर भी लेकर आ सकते हैं। पेन का किस ग्रह के साथ संबंध होता है, पेन की बॉडी का किस ग्रह के साथ संबंध होता है, और पेन की इंक का किस ग्रह के साथ संबंध होता है, आज मैं आपको ये बताऊंगा। साथ ही साथ हाई एंड ब्रांड का पेन रखने से भी क्या आपकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। हमारी पूजनीय लाल किताब के अंदर तो पेन की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि इसके बगैर तो जीवन ही संभव नहीं है। और गुरु की महिमा के भी बारे में क्या कहा जाता है, 7 समुद्र की मसी करूं, यानी कि 7 समुद्रों के अंदर जितना जल आता है उनकी यदि हम स्याही बना लें और लेखनी सब बन रहा है, यानी कि जितना भी जंगल में लकड़ियां हैं, वृक्ष हैं, यदि हम इनकी कलम भी बना लें और सारी धरती को हम कागज बना लें, सारे ब्रह्मांड को कागज बना लें, तब भी हम गुरु गुण के बारे में सब कुछ नहीं लिख पाएंगे। गुरु की महिमा इतनी अपार है, इतनी अच्छी है, इतनी सौभाग्यशाली होती है। इसीलिए आपकी जिंदगी के अंदर आपका कलम और आपका गुरु दोनों सर्वश्रेष्ठ होने बेहद आवश्यक हैं। अब मैं यहाँ पे कलम के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये मैंने पेन लिया है, ये शनि का पेन है। शनि का पेन कैसा हो गया, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इस तरह से, जैसे ये यहाँ पर शनि देव बैठे हैं, यदि इस तरह से चौथे भाव में शनि देव विराजमान है, तो आप यदि इस तरह का पेन और जितना हाई एंड ब्रांड, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, मेरी जन्म कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर मंगल और केतु बैठे हैं, तो केतु का रंग हो जाता है ग्रे कलर का, काला सफ़ेद मिक्स का। तो ये काला सफ़ेद तो नहीं है, लेकिन ये स्टील और ब्लैक मिक्स है। तो मैं अगर इस पेन को अपनी जेब में लगाता हूँ तो मेरी जन्म कुंडली के अंदर केतु जागृत हो जाएगा और साथ साथ बुध भी और शनि भी जागृत हो जाएंगे, क्योंकि कलम बार बार काम आती है, इसीलिए कलम को बुध माना जाता है। और ये एक ही चीज़ को बार बार लिख सकती है जब तक इसकी स्याही चलती रहे। तो स्याही क्या होती है, वो शनि होती है। इसीलिए यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव ऐसे चौथे भाव में बैठे हैं तो शनि को गिना जाता है हाई एंड ब्रांड, केतु को भी ब्रांड का टॉप माना जाता है। तो आपको इसी तरह का पेन अपनी जेब में लगाना चाहिए। जब आप कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं, कोई डील क्रैक करने जा रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी पर साइन करने जा रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, और आपकी कुंडली के अंदर शनि चौथे भाव के अंदर शुभ परिस्थिति में बैठे हैं, तो आपको इस तरह का कोई पेन अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये पेन आपके लिए आपको फायदा दे सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपके यदि मंगल देव बैठे हुए हैं तो आपको किस तरह का पेन लेना चाहिए, इस तरह का लाल पेन आपको लेना चाहिए। चौथे भाव में जब यदि मंगल देव शुभ होकर के बैठे हों, अब मैं यहाँ पे शुभ अशुभ की बात बता देता हूँ। आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल कब अशुभ होते हैं, ये मंगल बद पर निर्भर करता है, और उसका आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। और मैं छोटा मोटा लक्षण भी बता देता हूँ। यदि आपके घर के अंदर किसी भी मंगल कार्य के समय, जन्मदिन है, शादी है, पार्टी है, कोई आपके घर में कीर्तन है, उसको पूरा होने के बाद आपके घर में कोई कलह कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं होता, तो आपके मंगल शुभ हैं। तो आप ऐसी परिस्थिति में ऐसा लाल पेन अपने पास शर्ट की जेब में आप लगाएंगे। अपनी कहीं डील साइन करने जा रहे हैं, अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अपनी कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, तो ये आपको अच्छा फल देंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ बता देता हूँ। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और केतु दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं तो आपको इस तरह का पेन अपनी जेब में लगाना चाहिए। ये जैसे है,
केतु स्टील का और राहु का मिक्स कलर हो गया, और ये हो गया आपका मंगल का रंग। मेरी जन्म कुंडली के अंदर मंगल केतु चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं अपनी जेब में हमेशा रेड कलर का पेन ही लगाए रखता हूँ। ये रहस्य है, ध्यान रखिएगा। इससे होगा क्या, इससे मैं अपनी, क्योंकि मंगल का काम क्या है, मेरा मंगल ना खोदने वाली राशि में बैठा है। मेरी जन्म कुंडली के अंदर मंगल देव नाप तौल की राशि में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, बहुत बारीकी से सोच समझ करके, नाप तौल करके, खोद करके, रिसर्च करके ही मैं आप सबको कोई वीडियो, कोई कंटेंट या आपको रेमेडीज देता हूँ। ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र देव चौथे भाव में बैठे हो तो आपको इस तरह का बेज कलर का पेन अपनी जेब में लगाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि देव बैठे हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु देव चौथे स्थान में बैठे हो तो आपको इस रंग का पेन अपनी जेब में लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें ऊपर गोल्डन कलर है, ये बिल्कुल भी ना हो। ये ध्यान रखिएगा, ये गोल्डन फॉर्म बिल्कुल भी ना हो। ये मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे पेन बताया है। कलर ये सही है, लेकिन इसकी गोल्डन कैप होने की वजह से ये आपके लिए पूरा एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और अब मैं ये बता देता हूँ, यदि आपकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में गुरु बैठे हुए हैं तो आप ऐसा भी पेन ले सकते हैं, बशर्ते इसके अंदर येलो ऊपर है, ब्लैक नीचे है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर दो ग्रहों के कंजक्शन की, यानी दो ग्रहों की युति है, तो आप ऐसा मल्टी कलर भी पेन यूज कर सकते हैं। और इंक हमेशा बाय डिफॉल्ट पर ही वर्क करती है, ध्यान रखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध चौथे भाव के अंदर शुभ होकर के बैठे हैं तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बुध को सपोर्ट राशि किसकी मिल रही है। यदि सपोर्ट राशि सूर्य की है तो आपको लाल रंग का पेन लगाना चाहिए। यदि शनि की मिल रही है तो काले रंग का लगाना चाहिए। अब बात आ जाती है स्याही के ऊपर, इंक के ऊपर। इंक का अक्सर जो हम ब्लू इंक यूज करते हैं, जो बाय डिफॉल्ट जो हम यूज करते हैं, वो शनि में ही काउंट हो जाती है। यदि आपका काम किसी तरह का इंस्पेक्शन करने का है तो आप मंगल का कार्य करते हैं, और यदि आपका काम किसी तरह के डिसीजन देने का है तो आप शनि का काम करते हैं, और यदि आप किसी को नॉलेज शेयर करते हैं तो आप येलो इंक का, या फिर आप जो स्पार्कल इंक होती है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपकी अपने आगे की चीज़ों को लेकर के कि आपका प्रोफेशन क्या है और क्या वो उसके अंदर ऑथराइज्ड इंक है या नहीं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। यदि आप हरे रंग की इंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अपना बुद्ध बहुत स्ट्रांग रहेगा, और साथ ही साथ आप सब चीज़ों का आप एक ही निचोड़ निकाल करके आदमी को देने का काम करेंगे। आपका काम काउंसलिंग का बहुत अच्छा चलेगा, आप किसी को कंसल्टेशन बहुत अच्छी दे सकते हैं, क्योंकि बुध का काम हो जाता है काट छांट करके आदमी को सुंदर रूप देना। बच्चियां सुंदर ही होती हैं ना, इसीलिए बुध को सुंदरता के तौर पर भी देखा जाता है। अब मेरे बहुत सारे भाई बहन सोच रहे होंगे तो शुक्र क्या हो गया? शुक्र बारीक सुंदरता पर देखा जाता है, जैसे ताजमहल की नक्काशी, जैसे व्हाइट हाउस को कितना सुंदर बनाया गया है, जैसे हमारे यहाँ का पार्लियामेंट कितनी बारीक नक्काशी से बनाया गया है। तो शुक्र को बारीक सुंदरता से काउंट किया जाता है और बुध को सिर्फ सुंदरता से। आशा करता हूँ आपको मेरा ये पेन से संबंधित वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, या आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी। मेरे सभी भाइयों बहनों, हर महीने के दूसरे मंगलवार को मैं आपको फ्री कंसल्टेंसी 3 से 4 घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझसे ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। टाइम लिमिट जरूर होगी। आपकी समस्या का समाधान आप तक सही तरीके से डिलीवर करने में, इसीलिए आप चाहें तो मेरी वेबसाइट पर जा करके अपने आप को रजिस्टर करिए और अपना टाइम स्लॉट फिक्स करिए। मेरा सौभाग्य है
कि आपके जीवन में मैं आपको कोई चीज़ क्वालिटी के टाइम पर आपको डिलीवर कर सकूं, आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और सौभाग्यशाली बनाने में मैं अपना सौभाग्य समझता हूं और आशा करता हूं आप इसका लाभ खूब बढ़ चढ़ कर लेंगे। और ध्यान रखिएगा, यह हर महीने के होगा, कोई इसकी लिमिट नहीं है। लाभ लीजिएगा। जय माता दी।